जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको जो टिप्स देने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसको करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, कोई चीज़ भी आपसे रह ना जाए और गलती भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो टिप्स मैं बताने जा रही हूँ, जो ये मैं टोटका बताने जा रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए है, उन लड़का-लड़की के लिए कि जिनके विवाह में कई अड़चनें आ रही हैं, कई उनके ग्रह दोष हैं जिसकी वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो मायूस हो जाते हैं। जब मायूस हो जाते हैं तो उनके अंदर कई नेगेटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी चली जाती है, उनकी सोच में नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसा ना सोचें। कुछ परेशानियाँ, कुछ ग्रह नक्षत्र दोष होते हैं जिनकी वजह से शादी विवाह में कई अड़चनें आने लगती हैं। तो उन्हें दूर करने के कई उपाय होते हैं कि आप कुंडलियाँ दिखा सकते हैं या आपके जो भी नक्षत्र चल रहे हैं उनके अनुसार उन परेशानियों को दूर करके आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप वहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके अपने जीवन से संबंधित अपनी कुंडली दिखा के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा टिप्स बताने जा रही हूँ, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और ये भी है कि कई लोग सोचते हैं कि हमने टोटका बता दिया, उपाय बता दिया तो बस उसको करा और सब कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं होता। विश्वास से कीजिए, अच्छी नीयत के साथ कीजिए तो हमेशा उसका फल हमें मिलता ही है। तो जल्दी से अब आप नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो विघ्न विनाशक गणपति जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले श्री गणेश भगवान हैं। तभी तो सभी देवताओं से पहले पूजे जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, तो हम सबसे पहले श्री गणेश भगवान का आगमन करते हैं। तो जो विवाह है, विवाह में भी देखिए कि हम सबसे पहले श्री गणेश भगवान को आमंत्रित करते हैं, उसके बाद हम अपने कार्य को आरंभ करते हैं। तो आज हमें श्री गणेश भगवान से ही ये प्रार्थना करनी है, सच्चे मन से और विश्वास के साथ करिए। विश्वास के साथ किया हुआ कार्य अवश्य पूरा होता है। तो आपने करना क्या है, एक साधना करनी है। आप एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। आपने रुद्राक्ष की ही माला लेनी है, आप ले आइए। फिर आपने बुधवार या वीरवार किसी भी दिन से आप ये कार्य करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में बैठ जाइए, एक आसन अवश्य लेके बैठना, आसन के बगैर नहीं बैठना है। नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, आसन लेके बैठ जाइए और जिस समय आप करेंगे तो आपने ये कार्य 5 दिन तक लगातार करना है। तो आप एक समय अच्छे तरीके से निर्धारित कर लीजिए कि इस समय पे ही करना है। वो समय रोज आपका वही होना चाहिए, समय बदलना नहीं चाहिए। और ये कार्य आप बुधवार से शुरू करके फिर 5 दिन करेंगे या आप वीरवार से शुरू करके फिर 5 दिन तक करेंगे। तो आपने करना क्या है, पहले श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी है, धूप दीप नैवेद्य जो भी आपके पास है, जैसे भी आप करना चाहते हैं, आप जितनी क्षमता रखते हैं उस क्षमता के अनुसार आपने ये पूजा आराधना करनी है। करने के बाद आपने रुद्राक्ष की माला लेके 5 माला का जाप करना है और मंत्र बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, आप सभी जानते होंगे। ओम गम गणपतये नमः। इस तरह के आपने 5 माला का जाप प्रतिदिन करना है। सिर्फ 5 दिन आपने ऐसा करना है। जब आपके 5 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके अगले दिन आपने जाके किसी भी शिव मंदिर में वह रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पण कर देनी है और अपनी मनोकामना वहाँ पे प्रकट करनी है। और जिस दिन आप पहले दिन भी ये पूजा करेंगे तो कोई भी पूजा आराधना करने से पहले हमें संकल्प लेना होता है कि हम ये पूजा किस कार्य के लिए कर रहे हैं। तो आप संकल्प अवश्य लेना अपने पिता का नाम लेके कि मैं उनकी पुत्री हूँ या मैं पुत्र हूँ और मैं इस इच्छा से ये कामना करते हुए संकल्प लेता हूँ कि मैं आपकी आराधना करूँ, आप हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। आप हमारे घर में प्रवेश कीजिए और हमारे स्थान पे आके हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प लेके आपने 5 दिन ये कार्य करने के बाद वह माला जाके मंदिर में अर्पण कर देनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि श्री गणेश भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो भी विवाह संबंधित परेशानियां आई हैं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और आपका विवाह जल्दी शीघ्र ही शीघ्र हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊँगी एक अद्भुत अनोखे टिप्स और टोटके के साथ में। जय श्री कृष्णा।